आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की का नोटिफिकेशन 2022 आउट हो गया था और उसके बारे में बात करेंगे। का ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 16 मार्च 2022 है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वह 12 अप्रैल 2022 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 अप्रैल 2022 है। यह जो एग्ज़ाम है वो का जो मोड है वो ऑफलाइन है, वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है और इसका जो माध्यम है एग्ज़ाम को देने का वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया जा सकता है। एक बात और बता दूं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है इस परीक्षा का ये एग्ज़ाम का, इसमें 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। के बाद मैं आयु से संबंधित जानकारी दे दूं कि इस फॉर्म के लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो 21 से 43 वर्ष तक की आयु के होने चाहिए, उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलती है। जो एससी कैटेगरी के हैं वो उनको 21 से 45 वर्ष तक उन्हें 5 वर्ष की साल की छूट मिलती है और जो एसटी कैटेगरी के हैं उन्हें 21 से 45 वर्ष की भी है, उन्हें 5 साल की छूट प्राप्त होती है। एक और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं उनको उनकी एज जो आयु है वो 21 से 55 वर्ष तक है, उन्हें 15 साल की छूट मिलती है। ठीक, के साथ आगे बढ़ते हैं। जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसे हम कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस कहते हैं, ये इसमें जो पद निकले हैं वो 250 पद है। इस बार 250 पद हैं। 250 पद के लिए ये आवेदन आए हुए हैं। निसंदेह ये 250 पद हैं ये आगे जाके कुछ बढ़ ही जाते हैं, लगभग 150 से 200 पद और बढ़ जाएंगे, लगभग 450 पद तक ये वैकेंसी हो जाएगी। इस फॉर्म के लिए जो योग्यता है, आवश्यक योग्यता, वो स्नातक हो, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और महत्वपूर्ण बातें बता दें कि कुछ जो स्पेसिफिक पोस्ट हैं उनके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की है उनके बारे में बता दें कि जो सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की जो ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उसके लिए आपको मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आप किसी भी वर्ग से आप मास्टर डिग्री यानी कि परास्नातक होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 के लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन कोई सब्जेक्ट रहा हो आपका बैचलर डिग्री में, फिजिक्स रहा हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो सीनियर लेक्चरर हैं उसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो मास्टर डिग्री विथ बीएड है, विथ बीएड के साथ होना चाहिए मास्टर डिग्री। एक जो केमिस्ट की है उसके लिए मास्टर डिग्री एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके लिए। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, इसके लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री विथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। अगली जो पोस्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच, इसके लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर चाहिए, एग्रीकल्चर से कृषि से आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए।
जो अन्य पोस्ट है वो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की है, उसमें बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी और कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट, जिसके लिए योग्यता चाहिए। सामान्य रूप से आप समझे तो बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी से अगर हैं आप तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। अगला पोस्ट है मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर एस्टेट डिपार्टमेंट। इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिग्री इन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट का चाहिए पड़ता है और कैटरिंग टेक्नोलॉजी है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो, साथ में डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होटल मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए। जो अगली पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स की है। इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वह है मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी विथ फिजिक्स मैथ एज द बीएससी लेवल। इसके लिए ये योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अगला जो लास्ट है वो टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर्स की पोस्ट है। इसके लिए जो बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद द 50% मार्क, बैचलर डिग्री में इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए कॉमर्स में, ट्रेड में। तो ये मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो फॉर्म निकला है उसका जो आवेदन है वो वर्तमान में अभी भरे जा रहे हैं उसके फॉर्म। तो उसके जो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ होने की जो तिथि थी वो 16 मार्च 2022 थी और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम जो तिथि है वो 12 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2022 है। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आप इसको दे सकते हैं। कैटेगरीज वाइज इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल की एज 21 से 40 वर्ष। वर्तमान में जो ये वैकेंसी निकली है उसमें 250 पद हैं और इन पदों के लिए सामान्यतः स्नातक लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो पोस्ट होती हैं, विशेष पोस्टें होती हैं, उनके लिए कुछ विशेष योग्यता निर्धारित की जाती है और वो मैंने आपको बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए किस चीज़ की योग्यता की आवश्यकता होगी। आप इस फॉर्म को भर दें। जो लोग भी यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, वो इस फॉर्म को भर दें। 12 तारीख तक, 12 अप्रैल तक इसका परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है और ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट की 16 अप्रैल है। जल्द से जल्द इसको भर दें ताकि अगर आप लेट करते हैं तो समय के साथ हो सकता है साइट में कुछ दिक्कत आ जाती है और उस समय भरने में बहुत फॉर्म को फिलअप करने में दिक्कत होती है। इस वजह से आप जल्द से जल्द इसको भर दें। और इसी के साथ हमने जो जानकारी दी है आपको, और ये इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है।